लुक का ये, और टेस्ट की तो क्या बात है। आप इसी तरह जो है और लहसुन लगाकर, अब उसमें खून बिल्कुल नहीं है, ना ही उसमें हमक है। उसके साथ ही उस दौरान मैंने तैयारी कर ली है। ये मेरे पास 1.5 टमाटर था, उसका मैंने छिलका उतार के उसे बारीक बारीक काट लिया है। ये 4 हरी मिर्चें थी, उन्हें काट लिया है। ये 1 नींबू है। ये थोड़ा सा हरा धनिया है। ये 1 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे आमलेट कट कर लिया है। स्पाइसेस में ये थोड़ी सी अजवाइन है, गरम मसाला, ये गरम मसाला है, ये थोड़ी सी अजवाइन है, ये ज़ीरा है, इसको भी मैंने भून कर कूट लेना है। और ये लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया और अदरक। ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब पकाने की देर है। ऑयल गर्म हो गया, आधा कप ऑयल लिया है मैंने। ये जो मैंने ऑमलेट कट प्याज की थी 1 बड़ी, इसको मैंने ऑयल में अब हल्का सा इसे मैंने नरम सा करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, बस मैंने नरम सा करना है। हल्की गुलाबी हो जाएगी तो इसमें मैंने खड़े मसाले यानी लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, ये साबुत इसमें डालेंगे ताकि खुशबू अच्छी सी हो जाए। खड़े मसालों में देखें 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 5 मेरे पास लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं और 1 बड़ा तेज़ पत्ता है। यह मेरी प्याज नरम हो गई है। ये देखें प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई, उसमें मैंने ये सारे साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। ये मसालों की बहुत अच्छी महक आ रही है, इतनी अच्छी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब ये प्याज हमारी हल्की हल्की गुलाबी हो गई है और ये साबुत गरम मसाले इसमें हल्के हल्के से भून चुके हैं, अब मैं इसमें कलेजी जो है, ये जो मैंने इसका ब्लड निकाल लिया था, ये कलेजी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब हम इस कलेजी को थोड़ा सा भूनते हैं देगी। अब इसकी हम यहीं थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें अपना धनिया, मिर्चें और कुटी मिर्च, लाल मिर्च, सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी लगा देंगे। ये देखें जब कलेजी का रंग चेंज हो गया है तो मैं साथ ही इसमें ये सारे मसाले, अदरक, लहसुन, धनिया, ये सब सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए इतना अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत अच्छी सी बन रही है मेरी बकरे की कलेजी। आप बीफ की कलेजी भी इसी तरह बना सकते हैं। बस हार्ड होने से बचाने के लिए और स्मेल से बचाने के लिए आपने क्या करना है,
कलेजी पर सिरका और लहसुन लगा कर रख देना है, उससे सारा ब्लड निकल जाएगा। दूसरे नमक बिल्कुल सर्व करने से 2-3 मिनट पहले आपने डालना है, तो आपकी कलेजी बहुत खस्ता और नरम बनेगी। अब ये हमारा, अगर घी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं तो कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, मुझे ऑयल ही पसंद है, मैं ऑयल में बना रही हूँ। ठीक है, अब ये हमारे मसाले थोड़े थोड़े से भुन गए हैं। मैं अब इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ। घटिया सोच की हो मम्मा, वीडियो बना रही हो आप? कुत्ते कुत्ते गाजर में कुत्ते कुत्ते देखिए मैंने टमाटर वगैरह डाल दिए हैं, सब कुछ डाल दिया है। बस अब हमारा हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन रह गया है, और गरम मसाला और कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं पानी खुश्क होने तक। देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी कलेजी फ्राई हो चुकी है, मसाला भून चुका है। अब इसमें जितना शोरबा रखना है उतना आप पानी डाल लें। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मसाला कलेजी बिल्कुल, ये देखें कितने आराम से ये हमारी बिल्कुल नरम सी कलेजी गल चुकी है। अब बस इसमें मैंने ज़ीरा, अजवाइन, हरी मिर्च और हरा धनिया डालना है। ये देखिए अब मैंने दही डाला इसमें, आधा कप के करीब दही अच्छी तरह फेंट के। अब इसकी दही के साथ अच्छी तरह भुनाई करके फिर हम अपने बाकी मसाले इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर बन गया। ये कलेजी मसाला कलेजी है, तो इसका थिक का मसाला है। अब मैं इसमें बाकी अपनी चीज़ें डालती हूँ। अब ये देखें दही डाल के भी मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी। ये मैंने इसमें ये थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन, बस अब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना। अब बस इसमें मैं एक लेमन जूस जो है वो ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसमें लेमन जो है वो ऐड कर रही हूँ, 1 नींबू का रस। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी बीफ की कलेजी भी बना सकते हैं। ये मेरी बकरे की कलेजी है, मटन कलेजी है, और मैं ईद वाले दिन नहीं बनाती क्योंकि उस दिन थके होते हैं, फिर टेस्ट नहीं आता। ये रिलैक्स होके मैंने आज बनाई है और सुबह हम नाश्ते में खाएंगे। बहुत मज़े की है, बहुत ही खुशबू सुंदर आ रही है इसमें से, बहुत मज़ेदार। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, आप ज़रूर बनाएंगे और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह।